हेलो एवरीवन, मैं हूं सोनी और आप देख रहे हैं सोनी सुपर क्लासेस। तो स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल सोनी सुपर क्लासेस में। तो माय फ्रेंड, वक्त सबको मिलती है जिंदगी बदलने के लिए, वक्त सबको मिलती है जिंदगी बदलने के लिए, लेकिन माय फ्रेंड जिंदगी दोबारा नहीं मिलती है वक्त बदलने के लिए। जिंदगी दोबारा नहीं मिलती है वक्त बदलने के लिए। तो माय फ्रेंड, उठो जागो और तब तक जागो जब तक कि अंग्रेजी सीख न जाओ। उठो जागो तब तक जागो जब तक कि अंग्रेजी सीख न जाओ। अगर मैं कहूं यू शुड, क्या कहूं, यू शुड लर्न इंग्लिश, यानी कि आपको इंग्लिश सीखनी चाहिए। यू शुड लर्न इंग्लिश, आपको इंग्लिश सीखनी चाहिए। आई शुड लर्न इंग्लिश, हमको इंग्लिश यानी कि मुझे इंग्लिश सीखनी चाहिए। आई कैन लर्न इंग्लिश, मैं अंग्रेजी सीख सकती हूँ। यू कैन लर्न इंग्लिश, आप अंग्रेजी सीख सकते हैं। तो दोस्तों, अगर जो मैं कहूँ तो यहाँ पे जो मैं शुड का इस्तेमाल कर रही हूँ, SHOULD, क्या मैं कह रही हूँ? शुड। तो दोस्तों, यहाँ पे शुड मैं कैसे पढ़ रही हूँ? यहाँ पे तो लिखा हुआ शुड नहीं है। अगर मैं इसे कहूँ तो SHOULD, यानी कि सोल्ड है। कैसे है? अगर हिंदी के अनुसार मैं कहूँ तो सोल्ड इसको हम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? सोल्ड। लेकिन मैं इसको सोल्ड नहीं यानी कि शुड पढ़ रही हूँ। क्या पढ़ रही हूँ? शुड। तो दोस्तों, इसको शुड मैं कैसे पढ़ पा रही हूँ? तो ये है प्रोनाउंसिएशन की वजह से, यानी कि जो उच्चारण की वजह से आप कह सकते हैं। तो दोस्तों, इस उच्चारण को आपको सीखनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? सीखनी पड़ेगी, जो मैं अभी इसको यहाँ पे नहीं बताने वाली हूँ। मैं इसको अभी नहीं बताने वाली हूँ। दोस्तों, मैं आपको फर्स्ट वीडियो में बताई हूँ कि बेसिक यानी कि अपना नाम कैसे लिखें। तो उसी यानी कि उसी वीडियो का अगर मैं कहूँ तो आज भारी भारी नाम का अगर कहें तो अंग्रेजी में कैसे लिखेंगे। तो चलिए, मैं आज आपको वही सिखाऊंगी। तो दोस्तों, मैं उसको सिखाने के लिए सबसे पहले मैं उसको लिख देती हूँ किसका? आई, यानी कि पूरा का कहारा का अगर कहा जाए तो आई जो है मेन जड़ है। तो इसीलिए मैं इसको लिख देती हूँ। आप देखिएगा, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ अ, उसके बाद में क्या लिख रही हूँ? आ, उसके बाद में क्या? ई, उसके बाद में ई, उसके बाद में उ, उसके बाद में उ, उसके बाद में क्या कहेंगे? ए, उसके बाद में ए, उसके बाद में क्या कहेंगे? तो, ए के बाद ओ, उसके बाद क्या कहेंगे? औ, उसके बाद अन, उसके बाद में क्या कहेंगे? तो अ। और इसकी मात्राएं जो कैसी लगती हैं मैं उसको भी लिख देती हूँ ताकि समझने में कुछ और ही मजा आ जाए। तो यहाँ पे आ की कोई मात्रा नहीं होती है। दोस्तों, जिन लोगों ने फर्स्ट वीडियो को देखे हैं तो उन लोगों को पता होगा कि मैं इसको इस तरह से बता चुकी हूँ। तो दोस्तों, जो यानी कि जिन लोग नहीं देखे हैं उन लोगों के लिए मैं यहाँ पे फिर से लिख रही हूँ। दोस्तों, आप ये नहीं कहिएगा कि एक ही चीज को बार बार लिखती हैं। एक ही चीज बार बार लिखने का मेरा मकसद ये है कि आप अंग्रेजी से डरे नहीं, आप अंग्रेजी को एकदम चीर दे फाड़ दे, यानी कि इस तरह से अंग्रेजी को सीखें। इसीलिए मैं यहाँ पे दोबारा लिख रही हूँ। तो यहाँ पे कहा जाए आ की कोई मात्रा नहीं होती है। आ की कहा जाए तो एक डंडा होता है, और इसका कहा जाए तो इस तरह से करते हैं, हर से उड़ाते हैं। और इसका कहा जाए तो इस तरफ से उड़ाते हैं, जिसको हम लोग दीर्घी ई कहते हैं। और इसका ऊ का अगर कहा जाए तो इसको इस तरफ से गोड़ तोड़ते हैं। और दीर्घी ऊ का कहा जाए तो इस तरफ से गोड़ तोड़ते हैं। और इसका कहा जाए तो एक डंडा होता है। और ए का कहा जाए तो कितने डंडा होता है? तो दो डंडा होता है। और दोस्तों, ओ का कहा जाए तो एक डंडा ऊपर और एक डंडा क्या होता है? नीचे होता है। और औ का कहा जाए तो दो डंडा ऊपर और एक डंडा नीचे होता है। मैं इसको मिटा देती हूँ ताकि आपको समझ में चीजें अच्छी से आ जाए। उसके बाद में क्या है? अन। अन क्या कहता है? एक अनुस्वर यानी बिंदु सिर्फ लेता है। और अह कहता है दो बिंदु कहता है। अब दोस्तों, मैं आशा कर सकती हूँ कि इसको आपको अंग्रेजी में लिखनी आती होगी। तो मैं यहाँ पे इसको लिख देती हूँ। ए से अ, डबल ए से आ, आई से ई, उसके बाद में डबल ई से ई, यू से उ, और डबल उ से उ, ई से ए आई से ए, और उसके बाद में क्या होता है? ओ से ओ, उसके बाद में क्या होता है? ए यू से औ, ए एन से अन, उसके बाद में ए एच से आ। दोस्तों,
मैं आशा कर सकती हूँ कि इतनी सारी चीजें आपको आती होगी। तो चलिए मैं अब सिखाती हूँ। जैसे मैं अब नाम में आ जाती हूँ। जैसे मैं कहूँ, सपोज कीजिए, यानी कि मान लीजिए आपका नाम क्या है, सुप्रिया। आप सुप्रिया हिंदी में कैसे लिखते हैं, सुप्रिया। क्या है, मान लीजिए कि ये आपका नाम है सुप्रिया। अब मैं कहूं कि इसको अंग्रेजी में आप कीजिए, आप इसको अंग्रेजी कैसे बनाएंगे? तो दोस्तों बिल्कुल भी आसान है, बिल्कुल भी आसान है। आप आसानी तरीके से इसको लिख देंगे अंग्रेजी में। कैसे? तो देखिए, आपको इस वाली स को अंग्रेजी पता होगी कैसे, तो एस से सर, और देखिए इस तरफ से गोड़ यानी कि तोड़ा हुआ है, तो इसका अंग्रेजी क्या होता है? तो आप देख सकते हैं यू से ऊ, देख सकते हैं ऐसे, यानी कि यू से ऊ, इसका अंग्रेजी क्या होता है, यू से ऊ। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं यू से ऊ। उसके बाद में कहा जाए दोस्तों, उसके बाद में अब क्या करें? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे है जो, उसके बाद में प है। क्या है? प है। क्या है? प है। तो प का अंग्रेजी में क्या लिखते हैं, पी से प, तो पी से प लिख दिए। अब देखिए सुप्रिया, यानी कि अब यहाँ पे तो लिख दिए। अब लेकिन दोस्तों ये समझ में नहीं आ रही है कि इसका, यानी कि इसका अंग्रेजी लिखें या फिर ये र का लिखें। तो देखिए दोस्तों, आप बोलिए सुप्रिया, यानी कि आगे र उच्चारण आप कर पा रहे हैं। क्या कर पा रहे हैं? सुप्रिया, यानी कि आगे र आप उच्चारण कर पा रहे हैं। इसीलिए यहाँ पे सबसे पहले र को लिखेंगे, किसका, यानी कि आर लिखेंगे। उसके बाद में अगर इसका अंग्रेजी कहा जाए दोस्तों, तो देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका अंग्रेजी क्या लिखी हुई है, तो आई लिखी हुई है। तो यहाँ पे आप इसका अंग्रेजी क्या लिखेंगे, आई लिखेंगे। उसके बाद में आप य का अंग्रेजी आप जानते होंगे कि वाई से क्या होती है, तो य होती है। वाई से य, तो यहाँ पे आप य लिख दिए। और यहाँ पे एक पाई है, यानी कि आ है। क्या है? आ है। लेकिन आ का, यानी कि यहाँ पे अंग्रेजी में कहा जाए तो क्या होता है, यानी कि डबल ए होता है। लेकिन डबल ए को नहीं लिखा जाता है। कितने ए को लिखा जाता है? तो सिर्फ ए को लिखा जाता है। तो यहाँ पे आप लिख दिए ए। आपको अंग्रेजी में क्या हो गया, SUPRIYA, यानी कि आप आसानी से सुप्रिया लिख दिए। उसके बाद में मैं कहूँ, क्या कहूँ, गुंजन। जैसे मैं सपोज कीजिए कि आपका नाम क्या है, गुंजन। क्या है? गुंजन। जैसे मैं यहाँ पे मैं लिखती हूँ गुंजन। हिंदी में आप कैसे लिखते होंगे गुंजन? ऐसे, गुंजन। हिंदी में तो आपको लिखने आती होगी गुंजन। कैसे? गुंजन। अब देखिए, अब इसको आप अंग्रेजी में कीजिए। दोस्तों मैं इससे भी और भारी भारी शब्दों को मैं कराऊंगी, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। ऐसा नहीं कि ये इतना इजी करवा रही है, यानी कि स्किप मत कीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे गुंजन जो है, इसको आप अंग्रेजी में कैसे लिखेंगे? तो आपको ये जो ग है, इसका अंग्रेजी आपको आती होगी, जी से ग, तो यहाँ पे लिख दिए। उसके बाद में दोस्तों अब कंफ्यूजन होती है कि मैं इस यहाँ पे जो बिंदु दी हुई है, जो आधा ना की काम करे, कितने ना की, आधा ना की। तो आप कंफ्यूज हो जाते होंगे कि इसका अंग्रेजी पहले लिखें कि पहले इसका लिखें। तो दोस्तों पहले इसका अंग्रेजी लिखेंगे। किसका? यहाँ पे जो गोड़ तोड़ा हुआ है, इसका लिखेंगे। तो इसका अंग्रेजी क्या होता है? तो यू से ऊ होता है। तो यहाँ पे आप लिख दिए यू से ऊ। उसके बाद में क्या करना है दोस्तों, इस जो अनुस्वर की मात्रा है, ये आधा ना की काम कर रहा है, तो इसका अंग्रेजी क्या होता है, आधा ना रहता है, फिर भी इसका अंग्रेजी में पूरा लिखा जाता है। तो यहाँ पे एन से क्या लिखेंगे, तो न लिखेंगे। तो क्या हो गया, GUN। उसके बाद में है दोस्तों, यहाँ पे आपको इस ज का मीनिंग आता होगा, यानी कि जे से क्या होती है, तो जे से क्या होती है, ज। तो यहाँ पे आप जो है जे से क्या लिख दिए, ज। लेकिन यहाँ पे उसके बाद में आप क्या लिख दिए, एन। लेकिन दोस्तों यहाँ पे जो आप लिखे हैं ये रॉन्ग है। कैसे रॉन्ग है? तो यहाँ पे आप जे से तो ज लिखे, लेकिन ए की मात्रा नहीं लगाए। किसकी मात्रा नहीं लगाए? यहाँ पे ए की मात्रा नहीं लगाए। और ए की मात्रा आप दोस्तों क्यों नहीं लगाए? और नहीं लगाए तो यहाँ पे गलत इसलिए हो गया क्योंकि ज आप बोल रहे हैं, जैसे बोले ज, कैसे बोल रहे हैं, ज में आ की मात्रा छिपी हुई होती है, इसीलिए आ का मात्रा यहाँ पे लगाया जाएगा। यानी कि यानी कि आपको कहा जाए कि यहाँ पे आ का मात्रा नहीं लगाएंगे, तो दोस्तों ये आपका लिखा हुआ रॉन्ग है, इसीलिए आपको ए लगाना पड़ेगा। जब अब जाके ये हो गया गुंजन। क्या आप ऐसे ही गुंजन लिखते हैं? कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं नेक्स्ट नाम लिखती हूँ। जैसे मैं कहूँ आगे, क्या कहूँ, आगे कहूँ मैं संतोष। इसी तरह से जैसे मैं कहूँ, क्या कहूँ, संतोष। आपको दिख रही होगी संतोष। मैं मिटा ही देती हूँ, थोड़ा सा आप देखिएगा। संतोष, क्या कहूँ मैं, संतोष। संतोष। क्या आपका नाम संतोष ही है?
दोस्तों आपका नाम संतोष है, तो देखिएगा आप संतोष कैसे लिखते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो संतोष है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको पता होगा स की मीनिंग क्या होता है, यानी कि स को अंग्रेजी में क्या लिखते हैं, तो एस लिखते होंगे, आपको पता होगा, एस से स हो गया। लेकिन दोस्तों अब एस से स कर दिए, तो अब किसका अंग्रेजी लिखे, तो दोस्तों यहाँ पे अनुस्वर है। देखिए दोस्तों यहाँ पे गुंजन जो मैं लिखी थी, यहाँ पे गुंजन जो है आधा न की काम कर रही थी, लेकिन यहाँ पे अनुस्वर ये वाला का काम कर रहा है, ये अनुस्वर का मात्रा काम कर रही है। तो यहाँ पे इसका अंग्रेजी में होता है ए एन, क्या होती है, ए एन। तो यहाँ पे आप लिखेंगे ए एन, तो क्या हो गया सन। यहाँ पे त है, त का अंग्रेजी क्या होता है, टी से त, तो यहाँ पे आप लिख दिए ट। उसके बाद में दोस्तों एक ऊपर डंटा और एक नीचे डंटा है, तो इसको अंग्रेजी में क्या होता है दोस्तों, आप देख सकते हैं कि इसका अंग्रेजी होता है ओ से ओ, यानी कि तो यहाँ पे आप लिखेंगे ओ, क्या लिखेंगे ओ। उसके बाद में कहा जाए इस स का अंग्रेजी में क्या होता है दोस्तों, तो इस स का अंग्रेजी आप ऐसे लिखते होंगे, तो यहाँ पे कर देंगे ऐसे, यानी कि ये आपका नाम हो गया। क्या आप ऐसे ही संतोष लिखते हैं, तो ये मेरा राइट है। मैं नेक्स्ट नाम को लिखती हूँ दोस्तों। नेक्स्ट में जैसे मैं कहूँ, क्या मैं कहूँ, तो जैसे में मैं कहूँ मुस्कान, क्या मैं कहूँ, मुस्कान, मुस्कान। दोस्तों क्या आपका नाम मुस्कान है, तो क्या आप मुस्कान कैसे लिखती हैं हमें बताइएगा। मैं यहाँ पे लिखने जा रही हूँ, तो जैसे मैं कहूँ कि मुस्कान, यहाँ पे देखिए मुंह, यानी कि म, पहले म की मीनिंग क्या होता है, यानी कि माँ का अंग्रेजी में क्या लिखते हैं, एम, क्या लिखते हैं, एम, क्या लिखते हैं, एम। तो यहाँ पे आप एम कर दिए। यहाँ पे देखिए इस तरफ से, यानी कि हर्षी गोड़ तुड़ा हुआ है, इसका मतलब इसका अंग्रेजी होती है, क्या होती है, यू होती है, क्या होती है, यू। तो यहाँ पे आप लिख दिए, क्या लिख दिए, यू। यहाँ पे दोस्तों क्या है, स है, आधा सा है, कितना सा है, तो आधा सा। दोस्तों अगर हिंदी में आपको आधा अक्षर दिखे, तो दोस्तों उसका अंग्रेजी में आधा नहीं होता, उसका अंग्रेजी में पूरा होता है। बात सिर्फ ये है कि उसमें आ की मात्रा जो है नहीं जुड़ी जाती है, आ की मात्रा नहीं जुड़ी जाती है। जैसे कि आपको यहाँ पे मुस्कान है, यहाँ पे मुस्कान, यानी कि इसका अंग्रेजी क्या होता है, स, तो यहाँ पे आप लिख देंगे स। लेकिन इस स के साथ अगर आप कहें कि यहाँ बाकी सब में आ की मात्रा लगा रहे थे, तो यहाँ पे भी हम आ की मात्रा लगा देंगे, किसका, आ की। तो यहाँ पे हो गया आ की, और उसके बाद में आप कर देंगे के से क, उसके बाद में क्या कर देंगे, आ कम, यानी कि यहाँ पे आ है तो फिर लगा देंगे ए, उसके बाद में लगा देंगे आप ए। तो दोस्तों ये आपका गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा। फिर गलत हो जाएगा तो क्यों होगा, तो दोस्तों जब हिंदी में आधा कोई भी चीज रहता है तो उसको अंग्रेजी पूरा लिखते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, तो यानी कि इसका अंग्रेजी मैं पूरा लिख दी हूँ, लेकिन यहाँ पे आप आ की मात्रा नहीं लगाएंगे। किसकी मात्रा नहीं लगाएंगे, आ की। जब कोई अक्षर आधा रहता है तो उसके बाद में अंग्रेजी लिखने के बाद आ की मात्रा जो है नहीं लगाई जाती है, यानी कि ये मेरा राइट हो गया, MUSKAN, मुस्कान। क्या आप मुस्कान ऐसे ही लिखते हैं, तब तो ये मेरा सही है। अब मैं आगे लिखती हूँ, जैसे मैं कहूँ दोस्तों, क्या कहूँ, तो क्या कहूँ, निर्मला। सपोज कीजिए कि आपका नाम क्या है, निर्मला। क्या आपका नाम निर्मला है, तो देखिएगा आप निर्मला कैसे लिखती हैं। आपका नाम निर्मला है तो कैसे लिखते हैं, जैसे मैं कहूँ यहाँ पे आप निर्मला लिखेंगी, तो पहले न की मीनिंग जानेंगे, यानी कि न का अंग्रेजी में क्या होता है दोस्तों, तो न को आप अंग्रेजी में जानते होंगे एन, क्या, एन, क्या, एन। तो आप एन लिख दिए। उसके बाद में है दोस्तों यहाँ पे क्या है, हर्षी, यानी कि इस तरह से बाएं तरफ से उड़ाया हुआ है, तो इसका अंग्रेजी क्या होता है, आप देख सकते हैं क्या होता है, तो यहाँ पे आई होता है। क्या होता है, इस तरफ से उड़ाया हुआ रहता है, यानी कि तो कह सकते हैं कि क्या होता है, तो आई होता है। तो आप यहाँ पे क्या लिख दिए, आई लिख दिए। क्या लिख दिए, आई लिख दिए। अब उसके बाद में दोस्तों आपको समझ में नहीं आ रही होगी चीजें कि यहाँ पे आप माँ लिखे, या कि मतलब ऊपर में जो इस तरह से रहा है उसका, तो आप बोल के देखिए, जैसे हम बोलते हैं उसी प्रकार से लिखते हैं दोस्तों, जैसे हम बोलते हैं उसी प्रकार से लिखते हैं। जैसे आप क्या बोल रहे हैं, निर्मला, यानी कि र की आगे साउंड आ रही है, किसकी आ रही है, र की। तो यहाँ पे आप र यानी कि इसका आगे लिखेंगे, तो इसका अंग्रेजी में होता है आर से र। उसके बाद में आप किसका लिखेंगे, निर्मला, यानी कि उसके बाद में आप किसका अंग्रेजी लिखेंगे, तो इस माँ का। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, माँ। और माँ बोलने में किसकी मात्रा आ रही है दोस्तों, तो अ की। किसकी आ रही है, अ की। तो यहाँ पे आप लगाएंगे क्या लगाएंगे,
उसके बाद में ल की अंग्रेजी क्या होता है दोस्तों, तो एल से क्या होती है ल। उसके बाद में दोस्तों ये डंटा एक है, तो मैं क्या बताई हूँ कि आ का मात्रा है, लेकिन फिर भी हम इसको अंग्रेजी में एक ही ये लिखते हैं। कितने, तो एक ए लिख दिए। क्या आप निर्मला ऐसे ही लिखती हैं, तो ये मेरा राइट है। क्या है, मेरा राइट है। उसके बाद मैं कहूँ तो ये तो हो गया। उसके बाद मैं कहूँ कि प्रशांत, प्रशांत को कैसे लिखेंगे, तो चलिए मैं प्रशांत को मैं बताती हूँ कैसे लिखेंगे आप। प्रशांत क्या है, प्रशांत। जैसे मैं कहूँ प्रशांत, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे आप सबसे पहले किसका अंग्रेजी लिखेंगे, तो सबसे पहले आप इस प को लिखेंगे, तो अंग्रेजी इसका क्या होती है, प। अब उसके बाद में आप बोलिए, आप क्या कीजिए, बोलिए। मैं आप ही से कह रही हूँ, मुस्कान जी आप ही से कह रही हूँ, आप बोलिए। आप जितने भी लोग देख रहे हैं आप सिर्फ बोलिए, बोल कर देखिए। जैसे मैं बोल रही हूँ प्रशांत, तो मैं पी से तो प लिख रही हूँ, लेकिन प के बाद मैं किसका अंग्रेजी लिखूँ, तो बोलिए। कैसे कीजिए, क्या कीजिए, बोलिए, यानी कि बोलिएगा तभी आप कुछ कर पाइएगा। तो यहाँ पे परसान प्रशांत, यानी कि आप किसका साउंड निकाल पा रहे हैं, इसका र का। किसका, तो र का, यानी कि आप फिर क्या लिखेंगे, र प्र, यानी कि आर लिख दिए। उसके बाद में दोस्तों अब आर जब लिख दिए हैं तो इसमें प के साथ आप अ को भी उच्चारण कर पा रहे हैं। जैसे प्र क्या बोल पा रहे हैं, प्र, यानी कि अ भी आ रही है। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, पी आर ए, क्या करेंगे, पी आर ए हो गया। उसके बाद में दोस्तों आप किसका लिखेंगे, इस स का। इस स का अंग्रेजी में क्या लिखते हैं आप, एस एच। क्या लिखते हैं, एस लिख दिए, यानी कि एस एच। उसके बाद में क्या है, यहाँ पे एक डंडा है, तो यहाँ पे क्या किए, ए कर दिए। उसके बाद में ऊपर में बिंदु है, क्या है, बिंदु है, यानी कि तो इसको आधा ना का उच्चारण किया जा रहा है, तो इसको अंग्रेजी में क्या होता है, एन होता है। क्या होता है, एन होता है। तो यहाँ पे आप एन लिख दिए। उसके बाद में इस त का अंग्रेजी क्या होता है, टी होता है। क्या होता है, टी होता है। तो दोस्तों क्या आप सीख पाए, यानी कि प्रशांत ऐसे ही लिखेंगे, यानी कि ऐसे ही लिखेंगे। उसके बाद में कही जाए दोस्तों, और अगर दिखा जाए तो क्या, प्रतिष्ठा। प्रतिष्ठा क्या कही जाए, प्रतिष्ठा। प्रतिष्ठा कैसे लिखी जाती है दोस्तों, ऐसे प्रतिष्ठा। अब इसको आप बोल के देखिए दोस्तों, क्या कीजिए, बोल कर देखिए। क्या कीजिए, बोल कर देखिए। जैसे मैं अब इसको कैसे लिखूंगी, तो सबसे पहले प का मीनिंग, यानी कि प अंग्रेजी में क्या होती है, तो पी से प। क्या होती है, पी से प। अब पी से प होने के बाद में आप बोलिए, क्या बोल पा रहे हैं, प्रतिष्ठा, यानी कि आप इस र को बोल पा रहे हैं। तो इसका र, यानी इसका अंग्रेजी में क्या होता है, आर होता है। क्या होता है, आर होता है। तो आर लिख दिए। उसके बाद में प्र, यानी कि प्र जब बोल रहे हैं तो अ भी साउंड निकालें। किसकी साउंड निकाल रहे हैं आप, अ की। तो यहाँ पे आप अ लगा दिए। क्या लगा दिए, अ। अब उसके बाद में कही जाए तो आप किसका लिखेंगे, तो इस त की। किसका, त का। तो त का अंग्रेजी में क्या होता है, टी से, यानी कि टी से त होता है। और यहाँ पे देखिए ये बाएं तरफ से उड़ाएं, कैसे, बाएं तरफ से उड़ाएं। तो इसका अंग्रेजी क्या होती है दोस्तों, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, कहाँ पे है, तो यहाँ पे लिखी हुई है। कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो इसका अंग्रेजी क्या होती है, तो आई होती है। आप आई लिख दिए। उसके बाद में इसका अंग्रेजी क्या होता है दोस्तों, तो इसका अंग्रेजी आप लिखते हैं एस एच। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हिंदी में आधा है, लेकिन आपको ये नहीं सोचना है कि हिंदी में आधा है तो अंग्रेजियों में आधे लिख देना है। नहीं, आधा नहीं लिखना है। क्या लिखना है, पूरा लिखना है। इसका पूरा मीनिंग क्या होता है, एस एच। तो आपको पूरा लिखना है, एस एच कर दिए। और सिर्फ ध्यान क्या रखना है कि अ का साउंड नहीं निकालना है, यानी कि अ का मात्रा नहीं लगाना है। तो देखिए मैं यहाँ पे लिख दी हूँ, लेकिन अब इसके साथ में मैं ए, यानी कि ए नहीं लगाऊंगी। ए का मात्रा जो है नहीं लगाऊंगी। उसके बाद में इस ठ का अंग्रेजी क्या होता है, टी से ट, टी एच से ठ। तो यहाँ पे टी एच लगाएंगे। उसके बाद में यहाँ पे एक डंडा है तो ए लगा देंगे। क्या लगा देंगे, ए लगा देंगे। तो दोस्तों इस तरह से हो गया प्रतिष्ठा। उसके बाद में एक और नेक्स्ट बताऊंगी, उसके बाद में मैं वीडियो को एंड करूंगी। तो एक और बता देती हूँ, क्या, जैसे में उर्वशी। क्या, उर्वशी। उर्वशी दोस्तों इसका आप अंग्रेजी कीजिए। इसका कैसे कर पाएंगे, तो देखिए आप देखिए यहाँ पे ऊ का अंग्रेजी क्या लिखते हैं आप, यू से ऊ। किस से, तो यू से ऊ। अब उसके बाद में दोस्तों अब किसका आप अंग्रेजी लिखना चाहेंगे, तो देखिए उर्वशी। जैसे आप बोलिए, बोलिए, मैं पहले भी कहूँ कि तो बोलिए, आपको क्या करना है, बोलिए, पहले बोलिए। कैसे, तो उर्वशी। क्या बोल पा रहे हैं, उर्वशी, यानी कि आगे ऊ और उसके बाद में आप किसका आवाज निकाल पा रहे हैं, तो इस र की। तो इसीलिए इसके बाद में आप र लिखेंगे। तो अब र लिख दिए। उसके बाद में आप क्या बोल पा रहे हैं, उर्वशी, यानी कि व निकाल पा रहे हैं आप साउंड। तो यहाँ पे वी से क्या हो गया, व हो गया। उसके बाद में व क्या बोल पा रहे हैं, व, यानी कि व के साथ किसकी साउंड आ रही है, तो अ की। किसकी साउंड आ रही है, अ की,
यानी कि इसके साथ आपको ए की मात्रा लगानी है, यानी कि ए आपको लिखनी है। उसके बाद में देखिए यहाँ पे इसका अंग्रेजी या फिर क्या लिखेंगे, तो एसएच लिखेंगे। उसके बाद में यहाँ पे देखिए इस तरफ से है तो यहाँ पे इसकी अंग्रेजी होगी डबल ई। क्या होगी? डबल ई। तो दोस्तों मैं आशा करती हूँ कि आप अब किसी प्रकार की नाम जो है उसको आप अंग्रेजी में कर पाएंगे। तो दोस्तों आज के लिए मैं इतना ही, और कल जो मैं ये शुड इस तरह से मैं शुरुआत में जो बताई SHOULD, यानी कि इसको शुड सोल्ड में क्यों नहीं पढ़ी, शुड क्यों पढ़ी, तो ये है प्रोनाउंसिएशन जिसको हिंदी में कहा जाए तो उच्चारण। तो इन उच्चारणों को मैं कल नेक्स्ट वीडियो में मैं कल उच्चारण बताऊंगी कि ए का उच्चारण क्या क्या करते हैं। दोस्तों होता क्या है कि हम लोग 52 अक्षर को हम लोग पढ़ लेते हैं हिंदी में, लेकिन अंग्रेजी में 26 लेटर को पढ़ नहीं पाते हैं, क्योंकि साउंड यानी कि प्रोनाउंसिएशन चीज को है जो हम लोग समझ नहीं पाते हैं और कहते हैं कि हमें अंग्रेजी नहीं आती है। तो दोस्तों कल मैं आपको बताऊंगी यही प्रोनाउंसिएशन यानी कि उच्चारण, जिसको हम यहाँ पे शुड क्यों पढ़ रही हूँ, सॉल्ड क्यों नहीं पढ़ रही हूँ। तो फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, फिर जुड़िएगा। थैंक यू, धन्यवाद।